एक बाद बड़ी खबर है जांजगीर चांपा से, जहां बोरवेल में एक बार फिर से रोबोट उतारा गया है। राहुल को निकालने के प्रयास अभी भी जारी हैं और इसी के मद्देनजर 2 डैम का पानी छोड़ने के लिए कलेक्टर ने निर्देशित कर दिया है। बोर का वाटर लेवल बढ़ा है। 8 फीट गहरा चट्टान को अब तक काटा जा चुका है। ये अपडेट है इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी। और बोरवेल में उतर रहा है एनडीआरएफ का जवान। राहुल साहू की तबीयत दरअसल खराब हो रही है और टनल बनाने में अभी भी देरी हो रही है। एनडीआरएफ के जवान को ऊपर बोरवेल से उतारा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त राहुल साहू के रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई। दरअसल अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एक तरफ टनल बनाने का काम भी हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऊपर लेवल से एक जवान को नीचे उतारने की कोशिशें हो रही हैं। और इतना ही नहीं, आसपास जो 2 डैम हैं उनका पानी छोड़ने का आदेश भी दिया गया, क्योंकि जो ये बोर है उसका जो वाटर लेवल है वो बढ़े ना कम हो। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, अंदर की ये तस्वीरें हैं, अभी भी तस्वीरें नजर आ रही हैं। धीरे धीरे रिस्पॉन्ड भी करता है राहुल, लेकिन 72 घंटे का वक्त गुजर चुका है, अभी भी राहुल वहीं पर फंसा हुआ है। और ऐसे में चिंता लगातार बढ़ती जा रही, चूंकि लगातार नमी बनी हुई गीले में है राहुल। ऐसे में दूसरी परेशानियां भी राहुल को हो सकती हैं। ये देखिए आप, टनल की एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर तक खोदकर चट्टानों को तोड़कर ये टनल बनाई जा रही है। हालांकि कुछ परेशानियां जरूर आ रही, लेकिन इसके बावजूद पूरे दमखम के साथ टीमें जुटी हैं। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। युगल, क्या अपडेट है? बताया जा रहा है एक जवान को बोर में उतारा जा रहा है, ये कैसे संभव है? बोर की ऊपर की चौड़ाई भी काफी कम है, क्या ये जानकारी है? देखिए प्रशांत, सीधी तस्वीर हम दिखाएंगे दर्शकों को, पूरे देश के दर्शकों को, हमारे न्यूज 18 के दर्शकों को, कि देखिए जिस तरह से तस्वीर है। और जहां पर राहुल बोरवेल में गिरा हुआ है, वहां देखिए एक जवान है, वो रस्सी बोर से खींच रहा है, क्योंकि राहुल वहीं पे फंसा हुआ है। इससे पहले रोबोटिक मशीन को अंदर डाला गया था। मेजरमेंट लेने के बाद उसके जो सिचुएशन है वो पता चला, डाटा आया और फिर उसे निकाल करके जो बोर की गहराई है वो मापी जा रही है। एक जवान आपको दिख रहा है जो जिस दिन से लगातार 4 दिन से राहुल की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। उसकी एक एक पल पल की जो हरकतें हैं उसको मालूम है। और इस जो एनडीआरएफ का वो जवान है, दिनेश उसका नाम है, और उसे देखिए पूरे कमर में बेल्ट लगाया गया है, रस्सियों से बांधा गया है। इसके साथ ही साथ दाईं ओर और बाईं ओर जो एनडीआरएफ के पूरे जवानों को तैनात किया गया है। एक मशीन है जो उन्हें उतारने के लिए लगाई गई है। दरअसल 9 इंच की ये गहराई है और चूंकि एनडीआरएफ की टीम को इसी में महारत हासिल है। और अभी देखिए राहुल के घर के जस्ट ऊपर में रस्सी फेंका गया है। ये इस तरह के जो मूवमेंट है अचानक से किया गया है, तो ये बिल्कुल सोची समझी जो रणनीति के तहत किया गया है। हो सकता है कि रोबोट को डाला गया था और रस्सी में या जो उसके रोबोट के आर्म्स हैं उसमें जो राहुल है उसके क्लोथ्स को या उसके आर्म को फंसा लिया गया होगा, तो उन्हें खींचने का प्रयास है वो कर रहा है। देखिए एक जो कैमरा है, रोहित मैं आपसे कहूंगा कि दिखाएं, एक कैमरा है, कैमरा नीचे डाला जा रहा है। वो पूरी सिचुएशन को मॉनिटरिंग करेंगे पहले, उसके बाद निकालने का प्रयास है वो पूरी तरह से किया जाएगा। ये बड़ी तस्वीर है और बड़ी जो घटनाक्रम है इसे बता सकते हैं। देखिए जवान पूरी तरह से दिख रहा होगा, पूरे उनके जो बॉडी में पूरी रस्सियां बंधी हुई हैं, पूरी तरह से वो नीचे उतरने के लिए तैयार है। हो सकता है कि कुछ ऊपर तक राहुल को लिफ्ट कर लिया गया होगा ऊपर, तो इसलिए ये पूरी तैयारी दिख रही है। वहां पर पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं, कोई किसी तरह की टीम वहां पर मौजूद नहीं है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि राहुल को ऊपर खींचने की तैयारी की गई है। सबको वहां जिम्मेदारी दे दी गई है, मीडिया को काफी दूर रखा गया है। तो एक प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि टनल बनाने में जो प्रशांत काफी देरी लग रहा है और राहुल की जो तबीयत है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे घंटे दर घंटे बीतते जा रहा है, तबीयत है वो बिगड़ रही है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए जो एनडीआरएफ के जवान हैं एक बड़ा रिस्क ले रहे हैं। इस तरह का रिस्क ही कहेंगे, अगर बोरवेल में घुसने के दौरान किसी तरह का
जो वो फंस जाता है तो उसके लिए तो मुसीबत है ही, साथ ही बच्चे के लिए भी मुसीबत है, लेकिन कोई विकल्प भी नहीं है। प्रशांत, जो विकल्प है उस पर काम करना पड़ रहा है और आखिर करो या मरो की स्थिति है जवानों के पास, जो रेस्क्यू दल में लगे हैं उनके पास। तो सिचुएशन देखिए, अभी भी जो तस्वीर है वो दिख रही है, साफ दिख रही है कि इस तरह की जो तैयारी है, जो साजो सामान से जो एनडीआरएफ के जवान लेस है, साफ ये तस्वीर बता रही है कि वो बोरवेल में नीचे उतरने को तैयार है। जैसे पहले जब हमको जानकारी मिली थी, बोर 9 इंच का है, तो इस तरह से उनको महारत हासिल है और काफी मशक्कत वो करते हैं। कई रस्सियां बांधी गई हैं जवान के पूरे शरीर पर, उसके अलावा क्लिप भी लगाए गए हैं। तो एक प्रयास किया जा रहा है कि जो राहुल है उसे सुरक्षित निकाला जा सके। अब सीधी तस्वीर है प्रशांत, तस्वीरें बता रही हैं कि प्रयास बेहतर से बेहतर करने का किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम अधिकारी हैं जो पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और देखिए पूरे रस्सी का गुच्छा उनके हाथ पे है। तो ये इस तरह से सिस्टमेटिक जमाया गया है कि ताकि नीचे जाते समय रस्सियां हैं वो उलझे नहीं। ये तस्वीर है, बड़ी बात कही जा सकती है और इस तरह से प्रयास अमूमन होता नहीं है, लेकिन राहुल के जान बचाने के लिए किसी भी हद तक बिल्कुल हर मुमकिन प्रयास, हर मुमकिन कोशिश हो रही है। बिल्कुल युगल, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं और ये देखिए एक बार दर्शकों को हम फिर दिखाते हैं। जैसा कि युगल बता रहे हैं कि एक जवान को नीचे उतारने की तैयारी, उसे पूरी तरह से कई जगह से उसे रस्सियों से कनेक्ट कर दिया गया है चारों तरफ से, और चूंकि 9 फीट चौड़ाई जो गोलाई है इस बोर की, संभवतः कोई दुबला पतला जवान इसमें उतरने की कोशिश करे और इसी की कोशिश फिलहाल नजर भी आ रही है। आगे क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो भी संभव प्रयास हैं वो यहां पर किए जा रहे हैं। एक तरफ टनल भी खोदी जा रही है, चट्टान को तोड़ा जा रहा है, जो मजबूत और कड़ी भारी भरकम चट्टान है उन्हें हटाया जा रहा है। बड़े बड़े पत्थर निकल कर बाहर आए हैं, वो भी युगल ने दिखाए थे कि आखिर कैसे इन बड़ी चट्टानों को तोड़ा गया, जो कहीं से क्रैक भी नहीं है और जिन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन अभी भी दूसरी तरफ ड्रिलिंग चल रही है चट्टान को तोड़ने के लिए और सुरंग बनाने के लिए, लेकिन उसमें वक्त लग सकता है। अब ये देखिए एक अलग प्रयास यहां पर भी हो रहा है। 9 फुट की गोलाई चूंकि इस बोर की है और ऐसे में अगर कोई दुबला पतला जवान उतरता है तो फिर हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। ये अलग तरह की कोशिश जरूर है, लेकिन हो सकता है कि इससे भी कुछ सफलता हासिल हो। ये प्रयास हैं जो तमाम टीमें जुटी हुई हैं, यहां पर हर स्तर पर प्रयास हो रहे हैं और रोबोटिक कैमरा भी डाला गया था पहले, उससे भी प्रयास हुए थे, हालांकि वो असफल हुआ था प्रयास। और अब ये नया एनडीआरएफ का जवान है वो इस नए तरीके को कह सकते हैं कि अपनाया जा रहा है, टीम अपना रही है। जवान कहा जा रहा है कि इस बोरवेल में उतरेगा। ये देखिए आप तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जो ताजा तरीन तस्वीर है वो ये बताती है कि अब ये नई कोशिश है, यूनिक कोशिश है, ताकि राहुल को सुरक्षित अपलिफ्ट किया जा सके। बोर के माध्यम से ही सीधे अपलिफ्ट किया जाए, क्योंकि बोर में पानी का लेवल भी बढ़ा है। दूसरी तरफ उसकी तबीयत भी धीरे धीरे बिगड़ रही है, खराब हो रही है। हालांकि दवाइयां लगातार उसे दी जा रही हैं लिक्विड फॉर्म में, जूस के माध्यम से या फिर दूसरे माध्यम से दी जा रही हैं। और लेकिन कोशिश अब यही है कि ये एक नया तरीका जिसके माध्यम से हो सकता है कि जवान को बोर में उतारा जाए और वो फिर राहुल को अपलिफ्ट करे। जो जानकारी मिली वो ये, चूंकि अभी तक ये वजह ये है कि अभी तक सुरक्षित है राहुल, वो ये कि जो निचला हिस्सा है जहां पर राहुल फंसा हुआ है वहां पर चौड़ाई थोड़ी सी है इस बोर की और इस वजह से मूवमेंट भी राहुल कर पा रहा है। जो उसे खाने की चीजें दी जाती हैं वो चीजें भी वो ले पा रहा है। युगल हमारे साथ लगातार बने हुए। युगल, तस्वीरें जरूर देखी जा सकती हैं, नजर आ रहा है। हालांकि आप बता रहे थे कि मीडिया को काफी दूर कर दिया गया है, तो जब ये प्रोसेस शुरू होगी शायद तस्वीरों से हमें ज्ञात हो। दूसरी तरफ सुरंग भी बनाई जा रही, सुरंग का काम भी चल रहा है। मशीनों के माध्यम से चट्टान तोड़ी जा रही है। क्या बताया जा रहा है, समय क्या एज्यूम किया गया है इन चट्टानों को तोड़ने में, राहुल तक पहुंचने में कितना वक्त सुरंग के जरिए लग सकता है? दूसरी बात ये वाकई में संभव है कि इस 9 इंच की गोलाई से ये जवान नीचे उतरे? युगल,
देखिए प्रशांत, दो तरह की गतिविधियां हैं, अचानक सी बढ़ गई हैं। पहली जो तस्वीर है देखिए, लगातार वो रोबोटिक मशीन को एसडीआरएफ के एक जवान है वो उठा रहा है। इससे पहले मेजरमेंट लिया गया था। जो गुजरात से रोबोटिक एक्सपर्ट आया हुआ है वो वहां पर मौजूद है। और इसके अलावा जो जवान जो वहां पर उतरने वाला है बोर में, चूंकि 9 इंच की जो है चौड़ाई है बोर का, तो संभवतः हो सकता है प्रयास से किया जा रहा है क्योंकि विकल्प नहीं रहे हैं। दूसरी तस्वीर है टनल की, मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। रोहित जरा तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए नीचे टनल की जो गतिविधियां हैं वो काफी बढ़ गई है। यहाँ पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीम है वो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जो पहुंच चुके हैं। ये साफ बता रहा है कि यहाँ भी कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं। तमाम उपकरण यहाँ पर लगाए गए हैं और कोशिश दोनों ओर से जारी है। दोनों तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि कौन सा जो उपलब्धि है पहला अचीव होता है, कौन सा प्रयास है वो पहला जो अचीव होता है। तो देखिए एक ये तस्वीर है, सीधा हम अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखाएंगे कि अचानक पूरी जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है और सेना के जो जवान हैं पूरे मूवमेंट नीचे की ओर कर रहे हैं। अगर ये समझिए कि अब अगर जो टनल खोदा जा रहा है उसमें पानी अगर दिख रहा होगा, पानी का रिसाव हो रहा होगा, तो ये अच्छी संकेत है। क्योंकि जिस तरह से वहां पे मशीनें हैं, मशीन का पाइप है, तो ये कोशिश किया जा सकता है नीचे टनल से। देखिए एक मेजरमेंट लिया जा रहा है। रोहित, अगर वो मेजरमेंट आपको दिख रहा होगा, लोकेट मशीन है तो दिखाएंगे। लोकेट मशीन से बच्चे को लोकेट करने की कोशिश है वो की जा रही है। मतलब ये है कि टनल की आसपास जो रेस्क्यू का काम है, खुदाई का काम है, वो पहुंचा हुआ है। दोनों तरफ से प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल एक जो लोकेट मशीन है लाल कलर की दिख रही है, तो उसे लोकेट किया जा रहा है कि कहां पर राहुल होगा तो नीचे से उसे लिफ्ट किया जा सके। अपर लिफ्ट करने की भी पूरी कोशिश की जा रही है और इसके साथ साथ नीचे से भी उन्हें लिफ्ट करने की जो तैयारी है वो की जा रही है। अचानक दोनों ओर से जो मूवमेंट है वो बढ़ गया है। एसडीआरएफ के जवान, जिला प्रशासन की टीम ये एक एक बात को समझ रहे हैं कि एक एक घंटा राहुल के लिए काफी कीमती है। यही वजह है कि पूरी ताकत अब झोंकी जा रही है, दोनों तरफ से प्रयास किए जाए। प्रशांत, बिल्कुल दोनों तरफ से दोनों स्तर पर प्रयास हो रहे हैं और कोशिश यही होनी चाहिए कि जल्द से जल्द राहुल बाहर आए, और ये हर मुमकिन कोशिश हो भी रही है। ये भी प्रयास है कि जो पानी का लेवल है वो बढ़े ना। इसके लिए डैम के गेट भी खोले गए हैं, आसपास के जो बोर हैं उनसे भी लगातार पानी बाहर निकाला जा रहा है ताकि जिस बोर में ये फंसा हुआ है राहुल साहू, उस बोर का वाटर लेवल बढ़े ना। ये प्रयास जारी हैं। तस्वीरें देख रहे हैं आप, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ दुआओं का दौर भी चल रहा है, परिवार वालों का भी इंतजार लंबा होता जा रहा है। 72 घंटे गुजर चुके हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन को, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन हार किसी ने नहीं मानी है, हर स्तर पर कोशिशें जारी हैं। ये देखिए टनल लगातार खोदी जा रही है और ये टनल खोदने का काम बदस्तूर चल रहा है। मशीनों के जरिए ड्रिल किया जा रहा है, चट्टान को तोड़ा जा रहा है और इसके बाद राहुल के पास तक पहुंचा जाएगा। हालांकि इसमें थोड़ा सा वक्त जरूर लग रहा है क्योंकि पत्थर और जो मजबूत चट्टान है, डोलोमाइट की जो चट्टानें हैं वो बीच में आ गई हैं, इसलिए ये टनल बनाने का काम थोड़ा सा जरूर बाधित हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि काम को रोक दिया गया हो, अभी भी लगातार चल रहा है चट्टान को तोड़ने का काम। युगल हमारे साथ लगातार बने हुए। युगल, अगर दर्शकों को बता सकें ऐसी कौन सी मशीनें हैं अब जिनसे चट्टान तोड़ी जा रही हैं, जिन्हें जो चट्टान को भी वहां से हटा रहे हैं। कुछ चट्टान भी आप दिखा रहे थे जिन्हें बाहर निकाला गया था, बड़ी बड़ी चट्टानें थीं। क्योंकि हमारे पास इतनी तकनीकें भी हैं जो चट्टानों को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देती हैं। युगल जी प्रशांत, देखिए हमारे पास रॉक जो मशीन है वो भी है मौजूद है, लेकिन रॉक जो मशीन है उसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो जो वाइब्रेशन से, कंपन से बोर धसक सकती है, एक बड़ा खतरा है। और उसके अलावा एक स्पेशली जो ड्रिल मशीन है वो मंगाया गया है। देखिए गतिविधियां बढ़ गई हैं और अब जो पुलिस के सुरक्षा के जवान है, नगर सेना के जो जवान है, जो लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, वो उनकी भी मूवमेंट है वो नीचे की ओर बढ़ गई है। तो ये कहा जा सकता है कि टनल में भी जो काम है वो काफी तेजी से किया जा रहा है। और जिस तरह से टनल के अंदर 4 जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो घुसे हुए हैं, लोकेट कर रहे हैं और एक मार्क भी किया गया है
जो लोकेट मशीन है उसके माध्यम से, और इसके अलावा बड़ी जो मशीन है वहां से ड्रिल कर करके पूरी जो ये डोलोमाइट की जो चट्टान है प्रशांत, दरअसल डोलोमाइट की जो चट्टानें होती है काफ़ी सख्त चट्टानें होती है, कहीं पे दरार नहीं होता है, इसीलिए इसको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर ये कॉर्जाइट की होती तो आसानी से ये ब्रेक हो सकती थी, लेकिन ये डोलोमाइट की चट्टानें हैं तो इसलिए ये काफ़ी जो है मुश्किल का काम होता है। और इस गांव में जिस गांव में हम हैं पीरीहित गांव में, तो यहाँ पर एक हर लेयर में लगभग 50 से 60 फीट पर इस तरह की जो डोलोमाइट की जो चट्टानें हैं वो मौजूद है। तो ये कहा जा सकता है ये अन्य मामले में अच्छी बात है, लेकिन राहुल को लेकर के बड़ी मुसीबतें खड़े कर रहा है ये चट्टान, जो बार बार बाधा उत्पन्न कर रहा है। लेकिन आप देखिए दोनों ओर गतिविधियां हैं, पैरेलल जो समानांतर जो गतिविधियां हैं वो चल रही है। ऊपर में भी एक्टिविटीज बिल्कुल वही चल रहा है, और जो कैमरा उतारे गए थे रस्सी खींचने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वहां पर मीडिया को किसी तरह से घुसने नहीं दिया जा रहा है। ये यही है कि जो सतर्कता बरती जा रही है, भीड़ से दूर रखा जा रहा है प्रशांत। लेकिन दोनों ओर की जो गतिविधियां हैं उससे देख के ये लगता है कि पूरी टीम मुस्तैदी के साथ जितना जल्दी हो सके वो निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें दिख रही हैं और जाहिर है कि जब भीड़ बढ़ जाती है या फिर ज्यादा नजदीक कैमरा या मीडिया कर्मी पहुंच जाते हैं तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कत हो सकती है। ध्यान भटकता है एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवानों का, और ये ठीक भी है कि थोड़ी सी दूरी जरूर बनाए रखनी चाहिए जहां पर ये बोर है, जहां पर ये पूरी प्रोसेस चल रही है, उन दोनों जगहों से, न केवल टनल से बल्कि बोर के आसपास से भी। और कोशिश चूंकि हमारी आपकी हर किसी की यही है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, सुरक्षित राहुल साहू को बाहर निकाला जाए, यही मंशा हर किसी की है इस पूरे मसले में। एक एक गांववासी भी यही चाहता होगा कि राहुल सुरक्षित बाहर निकल आए, इसलिए ये बेहतर भी है कि लोगों को इस जगह से दूर रखा जाए। तस्वीरें जरूर हम देख पा रहे हैं युगल, इस वक्त कुछ शेडिंग के साथ जो पाइप लगे हैं, लगातार रस्सियां भी हमें नजर आ रही हैं बांधी गई, और रस्सियों जो जवान हैं वो भी रस्सियों से कनेक्ट किए गए हैं, और एक नहीं दो जवान ऐसा लग रहा है युगल की रस्सियों से कनेक्ट किए गए हैं। ये क्या प्रोसेस है? कोई जो विशेषज्ञ होंगे एसडीआरएफ एनडीआरएफ के, वो कोई बात करने को तैयार हैं क्या? इस वक्त कोई बात कर रहा है क्या? पूछिए जरा उनसे युगल। देखिए प्रशांत, तकनीकी रूप से अगर हम बात करें तो जब गोताखोरी का समय आता है तो एक भी जवान को जो है गोताखोरी में नहीं भेजा जाता है। ठीक उसी तरह एक जो अल्टरनेट एक जवान है उसे भी तैनात किया जाता है। अगर एक फंसेगा तो दूसरे उसको अपर पुल किया जाएगा। तो देखिए दो जवान है उसको बिल्कुल मुस्तैदी से रखा गया है ताकि वो किसी तरह से फंसे ना। और ये एक जो जवान हमको सीधा दिख रहा है, स्पष्ट तस्वीर दिख रही है, अगर उसके पूरे डायमीटर की अगर हम बात करें तो उसकी जो गोलाई है लगभग 9 इंच करीब की होगी आसपास, तो वो अपने शरीर को इस अनुकूल बना करके नीचे घुस सकता है, और यही अनुमान है कि वो सर के बल जाएगा। काफी पेशेंस का काम है, और जिस तरह का पेशेंस है उसको दिखाना होगा, और वहां पर थोड़ी भी सक्रिय होगी तंग, जो कि 8 इंच, उसके बाद 8 इंच का बोर है, पहले जो उसकी साइज है 9 इंच की है, फिर 8 इंच का हो गया है। तो वहां पर वो किस तरह से अगर राहुल सपोज मिल जाता है, सौभाग्य से मिल जाता है, तो उसे किस तरह से अपर पुल करेगा, ये तमाम इस तरह के जो पूरी तरह से उन्होंने तैयारी कर रखी। देखिए अभी रस्सी उलझे ना, सभी को एक एक अलग किया जा रहा है, और यही बता रहा है कि पूरी मुस्तैदी के साथ अपने जो एसडीआरएफ के जवान हैं, एनडीआरएफ के जवान हैं, वो काम कर रहे हैं। और जिस तरह से बातें हुई हैं हमारी एसडीआरएफ की टीम, चूंकि दोनों टीमें हैं अलग अलग पैरेलल जगह में काम कर रही हैं, तो इसलिए साफ ये लग रहा है कि जो तकनीकी रूप से अभी जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के ऊपर काफी प्रेशर है, गांव वालों का प्रेशर है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक राहुल को जिंदा कैसे निकाला जाए, इस बात का प्रेशर है, इसीलिए बार बार जो है प्रयास है वो किया जा रहा है, और इस तरह से उन्हें निकालने की पूरी कोशिश है वो की जा रही है। बिल्कुल लगातार निकालने की कोशिशें जारी हैं, और ये नई प्रोसेस दिख रही है। अब देखना होगा कि इस प्रोसेस से कितनी सफलता मिलती है। आशा यही की जानी चाहिए, दुआएं भी हैं लोगों की
कि अब ये जो नई कोशिश है, नवीन प्रयास है, इसमें सफलता जरूर मिल जाए ताकि राहुल सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। जो नजर आ रहा है उसमें दिख रहा है कि 2 जवान पूरी तरीके से तैयार हैं। हो सकता है कि ये बोर में नीचे तक उतरे, कोशिश रहे कि राहुल तक ये पहुंचे। नजर बनाए रखिएगा युगल, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।